अच्छा, तो अब हमने एक एक्सटेंशन का यूज देख लिया। उसके बाद दूसरी एक्सटेंशन हमारे पास थी ओ एस एड ऑन। ठीक है, तो उस वो हमें बताती है स्टॉक के बारे में, ये इधर वो नजर आ रही है। अब आप इस पर अकाउंट स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये टेबल जो है ये ब्लू कलर का, ये अब जो है वो डाटा फैच करना शुरू हो गया है। हेलो, आप अब आ रही है आपको सर आवाज़? बाकी लोगों को आ रही है आवाज़, आप अपने एंड पर चेक करें। चले आ रही, चले ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरी एक्सटेंशन थी ओ एस एड ऑन। तो ये हमें बताती है कि सेलर जो है वो कितने सेलर हैं और क्या क्या स्टॉक लेके बैठे हैं। ठीक है, अब ये देखिए 3 ऑफर्स हैं, 3 सेलर्स हैं, और ये एक के पास 300 पीस पड़े हैं, एक के पास एक और एक के पास एक। तो ये स्टॉक लेकर बैठे हैं, और इधर से भी ये समरी करके बताते हैं जो एफ बी ए सेलर है वो 302 पीस लेकर बैठे हैं। एफ बी एम कोई भी नहीं है, उसके पास जीरो है, अमेजोन के पास भी जीरो है। तो ये वाली जो एक्सटेंशन है इसका यूज़ ये है। तो यहाँ से आप इसका स्टॉक चेक कर सकते हैं। और भी सॉफ्टवेयर के जरिए आप स्टॉक देख सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली स्टॉक के लिए। ठीक है, चलिए। तो एक्सटेंशन का यूज़ हो गया। अब तीसरी थी स्कैन अनलिमिटेड। वो हमें बताती थी कि उस ब्रांड से हमें जो है वो अप्रूवल की जरूरत है कि नहीं। तो वो हमें कैसे पता चलता था कि उस ब्रांड के साथ वो रेड कलर में लिखा हुआ नजर आएगा कि अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि हमें ये जो ब्रांड है ज़्यादा, इससे ये चीज़ लेने अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमें तीसरी एक्सटेंशन बता रहा है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो बाकी है कीपा की एक्सटेंशन। वो अगर आप नीचे आए तो ये आपके पास कीपा की एक्सटेंशन है, बट ये यूजलेस है कि जब तक आप टूल बाय नहीं करते और जहाँ पे फिर आप उसमें लॉगिन नहीं होते तो ये आपके काम नहीं आने देते। ठीक है, यहाँ से फिर हम सारा डाटा एनालाइज करते हैं। और उसके बाद जो हीलिंग की एक्सटेंशन है तो आप यहाँ से रन कर सकते हैं। बट उसमें भी वही बात यह है कि अगर आप बस लॉगिन होंगे, आपने पे किया होगा, तो ये एक्सटेंशन आपके काम की है। ठीक है जी, अब हमने ये एक्सटेंशन देखनी और इनका जो है वो यूज देख लिया। और बाकी दो फ्री टूल्स रह गए। एक है एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर, यहाँ पर कंप्यूटर का है, वो भी आप देख लें। ये अभी बाद में आपने इसको यूज करना है, फिलहाल तो आप इन चीज़ों को देखें, यहाँ से कंटिन्यूस टेस्ट कर दें। अच्छा, इसका ना एक नया वर्जन भी आ गया, वो ज़बरदस्त है, तो आप वो ही यूज़ करें। यहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट है, ये जैसे हमारे पास थी, इसका आपने जो है वो एस एन कॉपी करना है। इसका एस एन जो है वो 100 आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये वाला। और इसके अलावा अगर आप नीचे आए इसकी डिटेल्स में तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको कॉपी करें और ये रेवन्यू कैलकुलेटर में जाएं, यहाँ पर आप इसको पुट करें तो ये सारा डाटा फैच कर देगा खुद। और अब वो आपको पता लग जाएगा ये प्रोडक्ट है आपकी, ये देखिए क्या है अपना वो सारी इधर आ रही है ये। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए सारी चीज़ें उसने वेरियस पुट कर ली। आपने इसमें अपनी कॉस्ट पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको $1.5 की मिल रही है वहाँ से, और आपको $1 जो है वो शिपिंग और आपके फ्रैट के चार्जेस हैं। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो $1 प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट नेट मार्जिन जो है वो आपके पास 9.96%। ठीक है,
तो ये जब आपके पास सप्लायर से कॉस्ट अवेलेबल होगी, आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे, प्रेप और शिपिंग के चार्ज यहाँ पुट करेंगे, तो आपके पास ये जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है ये आपको बता देगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और यहाँ पे ये आपकी अमेजोन की फीस इस प्रोडक्ट के लिए जो लगेगी, फुलफिलमेंट कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, ये सारे जो कॉस्ट है ये अमेजोन आपसे लेगा। ठीक है, तो आप FBA करते हैं, ये इसका यूज है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर का। और आखिरी लास्ट जो फ्री टूल था वो था FBA टूल किट। FBA टूल किट क्या है? इसमें अब ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज, आपने ऊपर से ये देखना है कि इसमें जो मार्केट है वो आपकी जो भी मार्केट है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। हम US मार्केट में काम कर रहे हैं तो यहाँ से ये .com सिलेक्टेड है। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी होम एंड किचन की प्रोडक्ट है ना, तो हम इसका PSR कॉपी करेंगे। ये PSR यहाँ पे आ रहा है 174। ठीक है, इसको बेशक कॉपी कर लो या वैसे खुद लिख दो। तो यहाँ पे हम इसका लिखते हैं PSR यानी सेल्स रैंक जिसे कहते हैं। और तो ये हमें बता देगा कि इसकी पर डे सेल कितनी है। अब ये हमें बता रहा है इसकी 63 जो है वो सेल्स है पर डे। ठीक है, ये जो FBA टूल किट है, FBA टूल किट ये हमें किसी भी प्रोडक्ट की पर डे सेल बताती है, जब बताता है जब हम इसमें उस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक या BSR पुट करते हैं। कैटेगरी देख कर हैं, जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो देखकर आप उसमें पुट करते हैं, तो ये आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि इस प्रोडक्ट की पर डे सेल्स ये है। फिर हम उसको 30 से मल्टीप्लाई करके मंथली सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टूल का जो पर्पज है वो ये है। अच्छा, अब ये फ्री टूल जो है इनका हुआ सिलसिला खत्म। माइक म्यूट कर लें जिसका ओपन है। तो ये आपके फ्री टूल्स हो गए, एक्सटेंशन आपने देखनी कैसे इंस्टॉल करनी है। और जो बाकी दो फ्री टूल्स हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर और FBA टूल किट, उनका भी आपने यूज देख लिया। तो अब हम वापस आते हैं अपने प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स पर, जिसमें कि जो हमारा पहला मेथड है वो है कीपा को यूज करते हुए हम कैसे जो है वो होलसेल की प्रोडक्ट्स है वो निकालेंगे। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ पे हमारा कीपा है। इसको मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ हो सकता है इसको। कोई मसला नहीं है, उसी में आप जो है वो इसको इंस्टॉलमेंट में देख लेना, ये ज़रूरी है। हाँ, अच्छा जी, ये हमारा जी कीपा है। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। जिन लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें ये आपके पास ऊपर डील्स, ट्रैक, एप्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, कमेंट, सर्च, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। सही है।
आपने सबसे पहले यहाँ पे डाटा पर क्लिक करना है, ठीक है। और ऊपर आपने देखना है कि जो आपकी मार्केट है वो कौन सी सिलेक्ट है, तो हमें यूएस में काम करना है, तो हमारी .com यूएस सिलेक्ट है, तो ठीक है। अच्छा, अब डाटा टैब पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास ये आ जाएंगे ऑप्शन, प्रोडक्ट फाइंडर, प्रोडक्ट व्यूअर, प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है, टॉप सेलर लिस्ट, कैटेगरी के, इन सबको छोड़ के आपने फर्स्ट वाले में आना है और इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक बहुत बड़ा सा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में हमने वो जो क्राइटेरिया पढ़ा था वो फिल करना है, और फिर ये कृपा प्रोसेस करके हमें जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो दे देगा, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए सबसे पहले सेक्शन में, तो सबसे पहले आपके पास ये लिखा आ रहा है सेल्स रैंक BSR। तो BSR हमने उधर पढ़ा था कि लास्ट 90 डेज में 1 से 50,000 के दरमियान मुझे वो यहाँ पे ये पुट कर दें। अब जैसे आप यहाँ पे ये पुट करेंगे, साथ ये नीचे प्रोसेस करता जाएगा, आपको बता रहा है कि कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो इस आपके क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। 89 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है वो इस क्राइटेरिया को मैच करें। नेक्स्ट आपने करना है अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक करना है, ये चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है न्यू है, थर्ड पार्टी है, PA है, PM, इनको आप छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं, बस ये दो चीज़ें इस सेक्शन में करनी है, छोड़ दें सारी चीज़ें, आ जाए आराम से नीचे आ जाए। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी टाइटल, ब्रांड एंड मोड, ये सेक्शन, इसमें आपने अपनी जो भी कैटेगरी जिसमें करना चाहते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमारी जो कैटेगरी है जो ज़्यादातर यूपी यूज़ करते हैं वो है होम एंड किचन, या जिसको पाकिस्तानी के पसंदीदा कैटेगरी भी कहते हैं, तो होम एंड किचन उसको हमने चूज़ किया। अब ये इतनी प्रोडक्ट्स है वो रह गई इसकी। अच्छा, अब नीचे आ जाए, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, अब न्यू ये ऑफर काउंट, यानी कि कितने सेलर सेल कर रहे हो, अगर हमने कहा था ना कि 4 से 25 के दरमियान हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई 4 से 25 के दरमियान सेलर हो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। उसके बाद किसी और को कुछ नहीं छोड़ना आपने। अच्छा, नेक्स्ट आपका सेक्शन है बाय बॉक्स सेलर। अब वो कहता है कि बाय बॉक्स सेलर तमाम हो या अमेजोन हो या थर्ड पार्टी वो सेलर जो अदर देन अमेजोन है, जैसे कि हम हैं या दूसरे हो जो सेलर सेल कर रहे हैं, तो वो हो। तो अब इसको ना आप ऑल रहने दो, इसकी वजह ये है कि कुछ वैसे तो हमारा क्राइटेरिया कहता है कि अमेजोन ना हो, बट कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, बाकी साइट अच्छे होते हैं, और उसमें अमेजोन जो है वो बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, यानी दूसरों को भी मौका देता है सेल करने का, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे कि थर्ड पार्टी के पास हो सके, इसलिए इसको ऑल सेलेक्ट रहने देंगे। वाई बॉक्स FBA हो, ठीक है जी। अनक्वालिफाइड हो, इसको आप नो भी कर सकते हैं और वैसे भी रहने दे सकते हैं, ठीक है जी। अनक्वालिफाइड ना हो यानी कि वाई बॉक्स हो किसी न किसी के पास, और डिजिटल प्रोडक्ट नहीं हमें चाहिए, हमें फिजिकल चाहिए। और वेरिएशन, अब यहाँ पे आप जो है वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक तीन, ज़्यादा से ज़्यादा तीन हो सकती हैं, आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप जो है वो आर भी रहने दें, ठीक है। आर रहने दें ताकि आपके पास जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जितना आप टाइप करते जाएंगे क्राइटेरिया तो फिर रिजल्ट कम होते जाएंगे आपके पास। उसके बाद यहाँ पे नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, ये चेक हुआ, ये ठीक है, जबरदस्त। अब नेक्स्ट है अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको अनचेक कर दें। और अमेजोन ऑफर इज अ प्री ऑर्डर, इसको भी अनचेक कर दें, ठीक है, ये चेक रहने दें। ये बैक ऑर्डर है, इसको भी अनचेक कर दें, ठीक है। तो ताकि हमने यानी कि वो हर वो काम करना है जिससे अमेजोन जो है वो ना आए। तो उसके बाद इसको बाकियों को कुछ भी नहीं करना आपने। आइटम डिमेंशन, आइटम वेट, अब ये आइटम वेट आ गया, तो हमारा क्राइटेरिया के हिसाब से मैक्सिमम 2500 ग्राम हो सकता है, ये ग्राम में है, यानी 2.5 kg। तो ये इधर पुट करते हैं। अच्छा, और लैब रिस्ट्रिक्शन इसको रहने दें, इनको किसी को नहीं छेड़ें। ये अदर प्रोडक्ट ट्रेड इन एलिजिबल, ये इसको नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं,
बाकी को ऐसे ही रहने दें बस, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास फाइनल कितने प्रोडक्ट्स रह गई, जो ये जो हमने वैल्यू पुट किए उसके हिसाब से हैं। तो अब हम इसको यहाँ से फाइंड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये प्रोसेस करेगा और हमें यहाँ कैलकुलेट करके देगा। अच्छा, अब यहाँ से ये जो रोज है, अब 100, 500, 1000, 2000, 5000, अब ये 5000 के प्रोडक्ट्स। तो हम ये अगर 5000 रो सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें 5000 प्रोडक्ट निकाल के देगा। अभी हमने 100 निकाली है तो ये सिर्फ पहली 100 हमें दे देगा, ठीक है। अभी चूँकि टाइम कम है इसलिए मैं 100 ही सिलेक्ट रहने देता हूँ, और इसको जो है वो हम लिस्ट को डाउनलोड कर देते हैं। तो आपने जो है वो जितने आ रहा है रिजल्ट, ये आ रहे हैं 5769, तो आपने वो मैक्सिमम वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी सारी प्रोडक्ट आ जाए। अब आपने एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भाई सारे एक्टिव कॉलम आपको चाहिए या ऐसे में, तो आपने सारे रहने देने हैं। और किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, ये एक्सेल में चाहिए, ठीक है, ये एक्सेल में चाहिए। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, ये डाउनलोड हो रही है नीचे। तो अब आप इसको ओपन कर लें। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको नजर आएगी। चलें जी, बस ये मैं आखिरी बता देता हूँ, फिर एंड करते हैं ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब ये मुझे बता दें, एक्सेल शीट नज़र आ रही है आपको? ओके। अच्छा जी, अब ये जो हमने कीपा से शीट डाउनलोड की है ना, ये वो है, ठीक है जी। इसमें कुछ हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ जो है वो गैर ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो कि हमें चाहिए हम वही रख लेते हैं। अब ये पहले दो कॉलम हो, ये लोकेल और इमेज, ये दोनों डिलीट करते हैं आप। ठीक है, अब ये टाइटल वाला है, ये इतना बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ है, इसको कम करना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो है वो सेल्स रैंक हमने देखना 90 डेज का। तो इसको आप बेशक डिलीट करते हैं, करंट वाले को 90 डेज वाला रख लें, और अगले भी कॉलम जो है वो आप डिलीट कर दें। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए। और ये आपके पास है भी चूज़ कर सकते हैं, लिस्ट डाउनलोड करते हुए आपके पास है भी कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से चाहिए कॉलम। ठीक है जी, व्यू काउंट और रेटिंग ये रहने दें। उसके बाद बाकी ये भी आप किसी काम, यहाँ तक इसको डिलीट करें। थर्ड पार्टी FBA, थर्ड पार्टी 90 डेज एवरेज, इसको रहने दें करंट को, और इसको यहाँ पे कर लें लिस्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें करें। यहाँ से ना थोड़ा सा करें, यहाँ से थोड़ा सा पीछे। एक आपने टाइटल वाला कॉलम रखना है, 90 डेज एवरेज वाला, सेल्स रैंक वाला रखना है, रेटिंग वाला, रिव्यूज वाला, थर्ड पार्टी वाला। उससे अगले जो कॉलम उसको डिलीट करें। ठीक है, कहाँ तक डिलीट करें मैं आपको बताता हूँ। करते जाएँ करते हैं, यहाँ से आप डिलीट करें। यहाँ तक बाय बॉक्स यहाँ पे आ रहा है ना, बाय बॉक्स करंट और 90 डेज एवरेज, ये दो कॉलम रहने दें। उससे अगले जो है वो डिलीट करते हैं। बाय बॉक्स सेलर बेशक रहने दें,
ये अपने सारे डिलीट करें, लेकिन ये आपने करने है कैटेगरी का, आपको पता ही है। चलो ये भी यहाँ रखते हैं। अब कैटेगरी आ गई, कैटेगरी 3 इसको भी डिलीट करें, एसएन आ गया और प्रोडक्ट कोड आ गया। वेरिएशन एसएन आ गया, इसको भी रहने दो। ब्रांड मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट, इससे जो आगे है ना सारी को डिलीट कर दो। अभी देख लेते हैं क्या क्या रह गया हमारे पास। ये आप उधर कीपर से भी कर सकते हैं। ये टाइटल हमारे पास होना चाहिए, सेल्स रैंक रिव्यू रेटिंग, और पास है वो एफपीए की प्राइस, और ये जो यूज वाला इसको डिलीट करें। इसको भी डिलीट करें, और ये बाय बॉक्स, ठीक है जी। टाइटल सेल्स रैंक, थर्ड पार्टी, बाय बॉक्स करंट, बाय बॉक्स 90 डेज एवरेज, और सेलर आपके पास कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये लेंथ टैग ये भी डिलीट करें। ऐसे नहीं, कैमरा ऑफ कर लें अहमद आप। अच्छा, और ये प्रोडक्ट कोड ये होना चाहिए आपके पास। अब ये आपके पास लिस्ट आ गई है, ये 100 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब आप एक तो यहाँ से भी ये जो डाटा है इससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप बेहतर यही होता है कि आप यहाँ से इसका एसन कॉपी करें, ठीक है जी। इसको जाएं अमेजोन के जो पेज है उस पर जाएं आप, यहाँ से वहाँ से हमने एसन कॉपी किया और यहाँ पर आकर हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है जी। अब ये देखिए ये इसका एसन है, 2J एंड पे आ रहा है, इधर से देखें आप, ये आ रहा है इसके एंड पर, ये वाली प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इसको आप खोल लें, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है इस पर हमारा जो क्राइटेरिया है, शेयर करता हूँ, हमारा क्राइटेरिया है ये वाला जो हमारा क्राइटेरिया है वो 1 बाय 1 आपने उस पर चेक करना है, ठीक है। और जो मीट करे वो प्रोडक्ट आपने फाइनल करना है। तो वापस आ जाते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखना है इसका, ये देखें यहाँ से रेटिंग हमें पता चलेगी, ये 4.8 है, वो रेटिंग वाला ओके है जी। और रिव्यूज इसके 1,40,31 हैं, मिनिमम 50 होने चाहिए, उस हवाले से भी ओके है, सही है। और लेकिन इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन, ये वाले प्रोडक्ट हम चूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। बट अभी आपके सीखने के लिए जो है वो अच्छा। अब ये देखें ये है कीपा का ग्राफ, तो ये यहाँ से आप इसकी अमेजोन प्रेजेंस और बाय बॉक्स की प्राइस और सेल्स रैंक वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी डाटा टैब में जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये वाली डाटा डाटा से आएंगे प्रोडक्ट डिटेल में, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमें 90 डेज का एवरेज BSR बता रहा है, ये 9 है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसका BSR है, यानी कि 9 है। हमारी रेंज क्या है 1 से 50,000। और यहाँ पे बाय बॉक्स रोटेशन जो आप देखेंगे, ये 30 डेज है, ये 90 डेज है, ठीक है।
अब ये देखें 35% है टॉप सेलर की, तो ये मिनिमम 50% से कम हो डिपेंडिंग ऑन द सेल। खैर ये वाला जो एनालिसिस है ना, प्रोडक्ट एनालिसिस, ये एक प्रॉपर लेक्चर है अलहदा से, वो अलहदा से हम लेक्चर इंशाल्लाह करेंगे और उसमें एक प्रोडक्ट को हम चूज करके उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, और तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ आपको आ जाएगी। अभी सर मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऐसे आपने क्राइटेरिया उस पर जो है वो चेक करना है, सही है। अब मिसाल के तौर पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है, ठीक है जी, हमने सारी चीज़ें देखी, इसका जी वेरिएशन भी नहीं है जी, और इसकी बाय बॉक्स रोटेशन भी अच्छी है, ये देखें 35% आ रहा है टॉप सेलर में, 90 डेज ऊपर से सिलेक्टेड है, ठीक है जी। और इधर जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि सेलर भी जो है वो कम रेटिंग वाले बैठे हैं, ज़्यादा वाले बैठे हैं, बट कम वाले भी, और कम वालों के पास भी जो है वो बाय बॉक्स आ रहा है, हर चीज़ ओके है। तो फिर ये जो हमारे पास लिस्ट थी, ये जो लिस्ट थी, इसमें ये जो प्रोडक्ट है इसको हम फिर ग्रीन कर लें कि भाई ये हमारे क्राइटेरिया पर मीट करती है। फिर इसी तरह अगली का एसन उठा कर देखेंगे और उस पर सारा क्राइटेरिया चेक करके देखेंगे, अगर वो ओके है तो हम उसको कर लेंगे ग्रीन, अगर ओके नहीं है तो हम उसको कर लेंगे रेड, इधर से हम उसको कर लेंगे रेड, ठीक है। इस तरह से फिर हमारे पास जब शीट एंड होगी तो हो सकता है 4-5 प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट हो, बाकी सारी जो है वो रिजेक्ट हो जाए, फिर उनको जो है वो हम उसको ऑर्डर करेंगे सप्लायर को और उसको फिर अमेज़न पर लेके जाएंगे। ये तो इस तरह से आपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकालनी है। तो अभी के लिए जो है हमने ये आप अगले लेक्चर में सिखाएंगे। हाँ हाँ, सारा वो जो बाकी जो दो मेथड है ना वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, और उसके साथ कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रोडक्ट एनालिसिस है पूरा वो हम उसी के अंदर कवर करते हैं, ठीक है, ताकि आप जो है प्रोडक्ट्स निकालने के काबिल हो जाए, सही है। तो अभी जो है वो अब ये दो मेथड और वो जो एक्सटेंशन है, अभी के लिए आप क्या काम करें कि आप एक तो वो एक्सटेंशन जो है वो आप इंस्टॉल करें और उनकी हेल्प से जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो निकालें, और कीपा और हीलियम इसको बाय कर लें नेक्स्ट लेक्चर पर, और कीपा की जो है वो उससे इस तरह जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स जो है वो निकाल कर देखें, ठीक है। और इस यानी ये सारे जो ये आपने सीखा है इसको प्रैक्टिस करें, ताकि फिर जब हम अगले दो मेथड देखें तो आपका ये वाला जो कीपा के ज़रिए प्रोडक्ट्स निकालनी है, ये मेथड आपका जो है वो अच्छी तरह आपका पता हो चुका है, सही है। अभी यह है कि कुछ क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा टाइम है तो आप क्वेश्चन करने और कर सकते हैं, माइंड में कोई क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट हंटिंग लेक्चर से रिलेटेड तो वो कर सकते हैं, कुछ मिनट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने क्राइटेरिया में अभी बोला है एफपीएस सेलर हाँ और जी, टोटल सेलर, एक तो ये कंफ्यूजन थी दोनों में, ये क्या डिफरेंस है? हाँ जी, ठीक है, इसका एक ठीक आंसर दे दे। ठीक है। और सेकंड, ये जो अभी आपने कॉलम डेल की है ना हाँ एक्सेल जी, शीट के, हाँ हाँ, तो उनके तरह नेम लिख के सेंड करते भी वीडियो में क्लियर पता नहीं चला, ठीक है। तो अच्छा, एक सही और है। आपने कहा था वीडियोस में आपको वो अकाउंट की वेबसाइट की बना के भेजूंगा, हाँ जी, वो कब तक आएंगे? वो इंशाल्लाह अभी मैं ना कुछ बिजी चल रहा हूँ और वो जैसे। कंपनी की? हाँ जी, वो हमारा ना अकाउंट का ज़रा काम आजकल ज़रा काफ़ी जोर है, तो वो अभी कुछ कुछ दिनों में मिलेगा, होगा तो इंशाल्लाह उसमें फिर ये मेरी 3 वीडियोज़ है वो इंशाल्लाह बारी बारी बना कर अपलोड कर दूँगा। चले ठीक है, तो हाँ ये जी, जो अभी मैंने दो हाँ जी, क्वेश्चन किए हैं हाँ इसको हाँ, हाँ जी, थोड़ा इसमें क्लियर कर दें। ठीक है इसको। अच्छा, ये हमारा क्राइटेरिया था जी। इसमें जो होलसेल प्रोडक्ट आपने चूज करनी है उसमें आपने ये देखना है कि एट लीस्ट 2 FBA सेलर हों, FBM नहीं, FBA सेलर हों, क्योंकि जो आप ये 4 से 25 सेलर हैं ना, ये यानी टोटल FBA और FBM मिलाकर हैं, सही है। तो इन 4 से 25 के दरमियान जो सेलर हैं वो कम अज़ कम 2 FBA सेलर हों, ठीक है। और आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें सारे FBM सेलर हैं, यानी वो सारे ड्रॉप शिपर होते हैं, तो वो लिस्टिंग किसी भी वक्त उड़ सकती है, ठीक है। इसलिए ठीक। आपने ऐसी लिस्टिंग चूज करनी है जिसको पहले यानी कि FBA ने लिस्ट किया था या उसमें FBA बैठे हों, मिनिमम 2 बैठे हों, ज़्यादा बैठे हों तो अच्छा है, लेकिन ये है कि जो है वो 2 कम अज़ कम बैठे हों, तो ये इसका तो मकसद। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम यानी कि देखे, उससे बाप ना हो। दोनों को मिला मैक्सिमम जो है ना सेलर वो 25 तक आप कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि नहीं, इस
हाँ जी, FBA सेलर, FBA सेलर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? FBA उसका कोई खास लिमिट नहीं है, देखें 2 मिनिमम हो और बाकी कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बाय बॉक्स है ना वो आपका यानी कि उनके साथ ज़्यादा कंपटीशन होता है, FBM के साथ भी होता है, बट FBA के साथ हमारा जो है वो ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन। हाँ अमेजोन की जो पॉलिसीज है ना वो बाय बॉक्स उसको सेलर को देता है। जो मैंने आपको उधर 5-4 बातें बताई थी, उसमें एक ये भी था कि वो जो सेलर है वो FBA कर रहा है, ठीक है। तो अब FBA वाले 2 हों, वो हमें तसल्ली होगी भाई यह प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग जो है वो कहीं नहीं जाने लगी, इसमें सारा ड्रॉप शिपर नहीं है। अब उसके बाद हाँ, वो इसमें बाय हमारे बॉक्स मिल जाए। हाँ हमारे वो कंपेटिटर होते हैं FBA वाले, ठीक है, FBM वाले भी होते हैं। तो लेकिन अब देखें कंपेटिटर कम होंगे तो फायदा ही है ना, जितने कम होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक। तो लेकिन यह है कि मिनिमम 2 होने चाहिए उसमें, तो उस प्रोडक्ट में चल हमने ठीक है, थैंक हाँ यू सर। हाँ जी। और तो वो नेक्स्ट, नेम जरा लिस्ट मैसेज कर दीजिएगा, हाँ जी वो मैं वो जो इंशाल्लाह, कॉलम डेल की है। जी जी मैं वो आपको बता दूंगा। और किसी और का क्वेश्चन है कोई? जी, किसी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने ये देख लिया कि मतलब इसमें FBA सेलर्स कितने हैं, फिर हमने BSR भी उसका देख लिया है, सही है। और रेट रिव्यूज भी हमने देख लिए, लेकिन हम ये रेवेन्यू कहाँ से चेक करेंगे? रेवेन्यू आप करेंगे हीलियम 10 की एक्सरे एक्सटेंशन को रन करेंगे ना, तो वहां से जो है वो आपको उसका रेवेन्यू पता लग जाएगा। सही। और किसी का क्वेश्चन हो? चलें, इसका मतलब है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, आपका फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये असाइनमेंट ये है, एक तो आपने टूल्स डाउनलोड कर लेने हैं, यानी वो जो एक्सटेंशन हैं वो इंस्टॉल कर लें, और कीपा और हीलियम को बाय कर लें, सही है, और कीपा के ज़रिए जो है वो आप प्रोडक्ट्स जो है वो निकालें, और उस पर जो है वो क्राइटेरिया चेक करने की कोशिश करें, ठीक है। आल्दो इसका जो प्रॉपर एनालिसिस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो 2 मेथड रह गए उनके साथ, सही है। ओके सर। तो फिर अच्छा इंशाल्लाह, सर, मेरा एक और क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी, ये जो आपने असाइनमेंट दी थी ना हाँ यूके जी, लिमिटेड कंपनी के रिक्वायरमेंट, हाँ ये जी, सर सबने ऊपर मेंशन पोस्ट की है डिफरेंट डिफरेंट। काइंडली सही है। आप एग्जैक्टली बता दें कि कौन कौन सी चीज रिक्वायरमेंट। जी जी, ठीक है, इसकी भी इंशाल्लाह, इसकी प्रॉपर इसको इंशाल्लाह, वेरीफाई कर दें हाँ जी कि इंशाल्लाह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या इसकी नहीं। इसकी एक दो लोगों ने बड़ी अच्छी लिखी है इसमें असाइनमेंट, इसकी भी प्रॉपर इंशाल्लाह वीडियो में बना के प्रॉपर प्रोसीजर जो सिंपल वे में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर चलिए हो जाएगी, ठीक है। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी अहमद, आपका है कोई क्वेश्चन? आपने अनम्यूट किया। हेलो, आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है। हेलो, आप मैसेज पे बता दें, मैसेज पे बता दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैसेज पे बता दें, मैसेज पे बता दें, अभी बता दें, मैं वेट कर लेता हूँ, बता दें। जी दिल भाई, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, नहीं आएगा तो इंशाल्लाह मैं हूं ना इधर, बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। जी अहमद, आपका क्वेश्चन है या नहीं है? चले कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अहमद, यह है कि पहले लेक्चर भी अपलोड है उस पर यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक ग्रुप से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और ये इंशाल्लाह ये भी जो लेक्चर है ये भी इंशाल्लाह शाम तक जो है वो अपलोड हो जाएगा उस यूट्यूब चैनल पर, तो फिर आप बैठकर तसल्ली से इसको देख सकते हैं। बाकी जो पिछले लेक्चर हैं उनको भी आप देख लें, और इस लेक्चर को भी देख लें, तो आप सब लोगों के साथ बराबर में आ जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम फिर जो नेक्स्ट 2 मेथड्स रह गए हैं वो कवर करेंगे, और इसके साथ जो
हमारा प्रोडक्ट एनालिसिस है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।